दोस्तों, कछुए और खरगोश की कहानी तो बचपन से आपने सुनी होगी, पर उस कहानी के पीछे असली मर्म क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। कहानी तो सबको पता है, कछुआ धीरे 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 चलता है, खरगोश तेजी से आगे बढ़ जाता है, फिर वो सुस्ताने के लिए बैठ जाता है और कछुआ अपनी मंजिल पर धीरे 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 पहुंच जाता है। बड़ी आलोचना होती है खरगोश की कि भाई तुम आगे तो पहुंच गए थे, अगर तुम कंसिस्टेंट रहते तो शायद रेस भी जीत जाते। अब इसकी कहानी के पीछे असली में खरगोश के साथ क्या हुआ वो सुनिए। खरगोश मुझे मिल गया। खरगोश से मैंने पूछा कि भाई बड़ा नाक कटवा दी तुमने, इतना तेज भागते थे उसके बावजूद भी रेस हार गए। खरगोश ने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, हुआ तो कुछ और ही था। मैंने पूछा बताओ क्या हुआ। बोले हुआ ये कि मैं जब तेज भागते भागते आगे निकला तो ऐसे में मैं काफी लीड ले चुका था, बढ़िया गोल पत्थर मुझे मिला, हवाएं अच्छी चल रही थी और मैं सुस्ताने के लिए सो गया। जब मैं सो गया तो मैं सपने में एक ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि मुनि ने मुझसे पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं रेस में दौड़ रहा हूँ। तो ऋषि ने बोला कि रेस में दौड़ना क्या तुम्हारा स्वधर्म है? स्वधर्म मतलब ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। बोले नहीं, दौड़ना मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेस में तो इन लोगों ने कंपटीशन में मुझे डाल के रखा हुआ है। तो ऋषि ने कहा आज ये तुमको कछुए से दौड़ा रहे, कल वो तुमको कंपेयर कराकर घोंगे से दौड़ाएंगे, फिर उसके बाद हिरण और फिर चीता। क्या जीवन भर रेस में दौड़ते ही रहोगे? खरगोश ने बोला तो फिर मैं क्या करूं? तो ऋषि ने बोला अपना स्वधर्म पहचानो। स्वधर्म मतलब जिस कार्य को करने में एनर्जी अंदर आती हो बाहर न जाती हो, जिस काम को करने में समय का पता ही नहीं चलता, जिस काम को करने में आनंद भी एक चरम सीमा पर होता है, जो काम काम ही नहीं लगता है, जिस काम में ऐसा मन रमता है कि लगता है कि बस यही करने के लिए जन्म हुआ है, वो तुम्हारा स्वधर्म है। तो खरगोश बोला मेरा स्वधर्म दौड़ना है और बस इसी में मेरा मन रमता है, इसी में मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। तो फिर ऋषि ने बोला तुम रेस में क्यों हो? तो अब मेरा आपसे ये कहना है कि अगर रेस में हैं तो एक बार चेक करें स्वधर्म क्या है। क्योंकि खरगोश को जब ये पता चल गया तो उसने रेस में दौड़ने से इनकार कर दिया और ये असली वजह थी कि वो हार गया, न कि जो हमने किस्से कहानियों में सुना है। मेरा स्वधर्म क्या है? पढ़ाना मेरा स्वधर्म है। आपका स्वधर्म क्या है? आप उस चीज को देखें। और स्वधर्म अगर हमने पहचान लिया दोस्तों, तो फिर तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। अक्सर क्या होता है, पैसा मिलना शुरू होता है, तालियां मिलनी शुरू होती है और हमें लगता है कि पैसा मिल रहा है, तालियां मिल रही, प्रशंसा मिल रही, इसलिए जो मैं ये काम कर रहा हूँ यही मेरा स्वधर्म है, मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है। जबकि जीवन हाथ में से रेत की तरह निकल जाता है और पता ही नहीं चलता है कि हम किस कार्य को करने के लिए दुनिया में आए थे। मेस्लॉस कहते हैं व्हाट अ मैन कैन बी ही शुड बी। जो व्यक्ति बन सकता है मरने से पहले उसे बन जाना चाहिए। तो एक बार दोस्तों चेक करें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कुछ और, वो क्या है जिस काम को करने में आपको बहुत आनंद आता है, जिस काम को आप पैसों के लिए, तालियों के लिए नहीं कर रहे, पर सिर्फ उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें आनंद है। और विश्वास कीजिए अगर वो काम आपने ढूंढ लिया तो उसके बाद में पैसा भी आएगा, तालियां भी आएगी और सबसे जरूरी संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन भर भर के आएगा। विचार जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपका स्वधर्म क्या है।